सारा एक कैफे में काम करती थी, पुरानी किताबों से घिरी हुई, हर कहानी में खो जाने वाली। एक शाम बारिश थिर थिर कर रही थी जब कैफे का दरवाजा खुला और अंदर आकर खड़ा हुआ आदित्य। हल्की सी ठंड से कांपते हुए वो आकर्षक तो नहीं था, पर उसकी आंखों में एक खास चमक थी। सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको चाय या कॉफी? आदित्य घबराया हुआ सा लगा। नहीं, असल में वो थोड़ा हिचकिचाया। मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ। सारा को लगा शायद कोई कविता संग्रह होगा, मगर उसने बताया, कोई खास किताब? हाँ। आदित्य ने जेब से एक घिसी हुई पर्ची निकाली। इस पर लिखा है, दिल की जुबान। सारा चौंकी। ये तो उसकी दादी की लिखी हुई कविताओं की किताब थी, जिसे वो संजो कर रखती थी। उसने आदित्य को देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो वो किताब उसके लिए ही लिखी गई हो। उसने किताब लाकर दी। आदित्य ने उसे खोलते हुए बताया कि ये उसकी दादी की पसंदीदा किताब थी और वो चाहता है अपनी दादी को याद करते हुए उन्हें पढ़े। सारा ने धीमे से कविताएं पढ़ना शुरू किया। आदित्य की आंखें मूंद गईं, मानो वो शब्दों में खो गया हो। कैफे में सिर्फ वो दोनों और बारिश की आवाज रह गई। कविताएं खत्म होने पर आदित्य ने कहा, आपकी आवाज में जादू है, मानो ये कविताएं आपने ही लिखी हैं। सारा हंस पड़ी। उस दिन के बाद आदित्य अक्सर कैफे आने लगा। हर बार वो कोई न कोई किताब ढूंढता, लेकिन असली वजह सारा से बात करना, उसकी आवाज सुनना होता था। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती गईं। किताबों से लेकर सपनों तक वो हर चीज पर बात करते। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे लगता है दिल की जुबान सिर्फ किताब में नहीं होती, बल्कि आपकी आवाज में भी है। सारा की सांसें थम गईं। आदित्य आकर्षक भले न हो, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। उसकी आंखों में वो चमक प्यार की थी। कुछ समय बाद वो एक साथ कैफे चलाने लगे, दिल की जुबान नाम का। उनकी कहानी किताबों में लिखी कविताओं जैसी नहीं